हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये समी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कि मैं 10,000 रुपये कैपिटल से 1 लाख रुपया बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरह से यहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट को यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीक़ा से यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके मैं 10,000 रुपया को यहाँ पे 1 लाख रुपया बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। और यहाँ पे रोज़ का रोज़ यहाँ पे वीडियो आने वाली है कि किस तरह से कितना हम टारगेट लेने वाले हैं, कितना यहाँ पे यदि हमारा एसएल वगैरह हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा तो किस तरह से हमें रुकना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको आज से एक सीरीज स्टार्ट होने वाले ही इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये चीज़ सीखने को मिले। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ कि हमारा इनिशियल कैपिटल 10,000 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे जो मैं डिपॉजिट किया हूँ 25% बोनस के साथ में, जिसके कारण यहाँ पे हमारा बैलेंस 12,500 हो जाता है। ठीक है, यानी 2,500 रुपये हमें बोनस मिल जाता है, तो हमारा थोड़ा फंड ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा कि बड़ा अमाउंट से यहाँ पे हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 10,000 यहाँ पे डाले हैं और 12,500 हमारा इनिशियल कैपिटल है। यानी आज से जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 12,500 का फंड है। ठीक है, और इसमें जो हम ट्रेड करने वाले हैं टोटल 10 में से हम 2 भी यदि विन कर जाएंगे तो हमें 0.8% यानी लगभग 1% का यहाँ पे ग्रोथ होगा। ठीक है, रोज़ का टारगेट हम यहाँ पे कैपिटल का 5% लेने वाले हैं। ठीक है, यदि 10,000 कैपिटल होता तो 5% वहाँ पे हमें 500 रुपया प्रॉफिट होगा। यदि 20,000 कैपिटल होगा वहाँ पे 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा रोज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट में बता दूँ कि हमें इनिशियल कैपिटल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, 12,500, और टोटल ट्रेड हम यहाँ पे डालने वाले हैं 10, और जिसमें से 10 में से 2 भी यदि विन कर जाते हैं तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी एक्यूरेसी कितना भी गंदा होगा, यानी कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में लैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्यूरेसी, यानी 20% भी यदि एक्यूरेसी होगा तो यहाँ से हम ईजिली यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरह से हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं और पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे बोल रहा था 88 रुपया 49 पैसा का, यानी 88 रुपये का मान लेते हैं ट्रेड हम लगाए और ये लॉस हो जाता है तो हमें 163 रुपया का यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, और मान लेते हैं दूसरा भी यहाँ पे लॉस हो जाता है तो 296 का लेना है, तो और तीसरा भी यदि लॉस हो जाता है तो 527 का लेना है। सपोज यहाँ पे 3 ट्रेड में से एक ट्रेड भी हम विन कर जाते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पे 169 रुपया 61 पैसा, यानी 170 का हम ले सकते हैं। तो 170 का भी यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम लॉस कर जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रेड लिए यहाँ पे 351 रुपया का, ठीक है, ये भी लॉस कर जाते हैं। और नेक्स्ट ट्रेड यदि हम यहाँ पे विन कर जाते हैं तो टोटल कैपिटल का यहाँ पे देख लीजिए हमें 0.8% यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा कैपिटल पे, यानी 12,500 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे अभी फाइनल अमाउंट हमारा 12,599 यानी 12,600 का दिखेगा। 100 रुपये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल हम 7 ट्रेड के 7 में से सिर्फ 2 विन किए हैं। यदि हम यहाँ पे 2 ट्रेड विन कर जाएंगे तो इस सीट को हम इस तरह से सेव कर देंगे। फिर से मतलब ये नया सीट जब भी हम ओपन करेंगे, जैसे ही 2 ट्रेड हमारा यहाँ पे विन होगा तो हम इसको यहाँ पे सेव करके नया तरीके से यहाँ पे फंड एंटर कर देंगे कि फाइनल अमाउंट कितना भी बना प्रॉफिट करने के बाद, और उसके बाद वहाँ से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 12,600 हमारा फंड बन गया। ठीक है, 2 ट्रेड विन करने के बाद ये सारे ट्रेड को हम यहाँ पे इस तरह से फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे 89 रुपये का ट्रेड बोल रहा है, फिर यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 5 में से 1 ट्रेड विन करता है। ठीक है, और यदि लगातार 5 ट्रेड लॉस हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए लगातार यदि हम 5 ट्रेड लॉस करते हैं तो उस कंडीशन में आपका फंड 0 हो जाएगा। लेकिन हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं 10 में से 2, अभी हम 5 ट्रेड कंटिन्यू लॉस कर गए हैं, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे 12,600 का जो कैपिटल था 10,596 अभी भी बचा हुआ है। यदि किसी दिन हो सकता है कि मार्केट बुरा चले तो 5 ट्रेड करने के बाद
वहाँ पे यदि मार्केट अच्छा ना चले तो हम उस जगह रुक जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो थोड़ा एसएल ही जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से हम ट्रेड करने वाला है। यदि मान लेते हैं और थोड़ा रिस्क के लिए कि छठा लेकर के देखते हैं, यदि छठा भी सपोज यहाँ पे लॉस हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए हम कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 5 ट्रेड का चांस है। सपोज छठा में विन कर जाते हैं, फिर 2-3 ट्रेड हम लॉस करते हैं और लास्ट ट्रेड हम यदि हम यहाँ पे जाकर के 10वां में विन करते हैं तो टोटल फिर से हम 0.8% यहाँ पे कैपिटल का प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें रोज़ का कैपिटल का जितना भी कैपिटल रहेगा तो टोटल हमें 5% गेन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में लेकर के आपको चलता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये वाला कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली वाला यहाँ पे इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा इनिशियल कैपिटल है 12,500। ठीक है, और यदि हम 5% गेन करते हैं तो एक दिन में पहला दिन का हमारा जो टारगेट यहाँ पे रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं 5% के हिसाब से 13,125 का यहाँ पे हमें पहला दिन का कैपिटल, फाइनल कैपिटल जाना चाहिए, यानी 625 रुपये यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए। यदि हम ये कैपिटल को कंपाउंडिंग करते हैं, रोज़ का 5% यदि गेन करते हैं तो कितना दिन में हमें यहाँ पे 1 लाख रुपया बनेगा, तो चलिए वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम 40 दिन तक यदि ट्रेड करेंगे, 5% गेन करेंगे तो 87,000 88,000 लगभग बन रहा है। यदि हम इसी को 43 कर देते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1,01,870 रुपये यहाँ पे बन जाएगा 43 दिन में। हो सकता है कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस बीच में हमारा एसएल भी जाएगा, लॉस जाएगा, तो उस दिन हम रुकेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि ये 43 नहीं, टोटल हम 60 दिन ट्रेड करने वाले हैं। वैसे तो 60 दिन यदि अच्छा चल जाए 5% करके तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, 2,33,000। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक अमाउंट होता है 10,000 से इतना बनाना। लेकिन मान लेते हैं कि इतना हमारा नहीं बना, फिर भी हम 1 लाख रुपया मान के चलेंगे कि 60 दिन में लगभग हम 1 लाख रुपया यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड का लॉजिक भी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस लॉजिक पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, कुछ न कुछ यहाँ पे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो भी ट्रेड लेंगे वहाँ पे आपको लॉजिक भी बताया करेंगे, किस लॉजिक पे ट्रेड लिए हैं। आप भी डेमो वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स बना करके रखा हूँ। काफ़ी यहाँ पे हमने इस पर काम किया हुआ है। ठीक है, और बैंडी ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से हमने कोर्स बना करके रखा है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आज जो पहला क्लास है तो इस तरह का मैं यहाँ पे आप ट्रेड लेने वाला हूँ, जो कि कोई भी एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और यदि ये वीडियो को अच्छे से देख लेता तो वो ईजिली यहाँ पे ट्रेड कर पाएगा। तो आज का जो ट्रेड लेने वाले हैं उसका लॉजिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा लॉजिक पे यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मार्केट जो चलती है चाहे तो अप ट्रेंड में होगी। ठीक है, अप ट्रेंड में होगी तो क्या होता है कि इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करेगी, फिर उसके बाद ये हाई को तोड़ करके नेक्स्ट हाई नेक्स्ट इधर बनाएगी, फिर उसके बाद इधर थोड़ा पुल बैक करेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर यहाँ पे आएगी, फिर इधर जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये अप ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि बात की जाए कि यदि डाउन ट्रेंड में यदि हम देखेंगे मार्केट को तो किस तरह से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट दिखेगी, तो मार्केट इस तरह से डाउन जा रही होगी। ठीक है, थोड़ा पुल बैक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये लो को तोड़ करके नीचे आ जाएगी, फिर उसके बाद ये पुल बैक मारेगी, फिर उसके बाद इधर, फिर यहाँ पे इधर। ठीक है, इस तरह से ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम बाय का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइडवेज मार्केट को हम अभी अवॉइड करने वाले हैं। इस तरह से जब एक रेंज में मार्केट चलेगी, ठीक है, तो इसमें हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो फिर भी इसमें भी यदि हम इस रेंज में जब कहीं बीच में हमें दिखेगा वैसा सेटअप हो सकता है कि हम लेंगे, लेकिन इधर वाला जो ये दोनों सेटअप पे लेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यदि मार्केट मान लेते हैं कि इस तरह से यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से सपोज ग्रीन कैंडल बना करके जा रही है। ठीक है, इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है और बीच में कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है। ठीक है, बीच में कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल इस तरह से बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट ग्रीन
हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल जब बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम ग्रीन कैंडल के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसके बाद हम ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो यही हमारा सेटअप रहने वाला है कि मतलब मार्केट इस तरह से अप में जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि बीच में कहीं रेड भी हो, इधर सपोज यहाँ पे रेड बन गई इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस तरह से देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो एक रेड बनने देंगे, रेड बनने के बाद एक ग्रीन बनेगी, तो उसके बाद हम ये वाले ट्रेड में यानी इसमें, ठीक है, आप देखिएगा अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है, ये वाले में हम यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, हम डाउन ट्रेंड को देखेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे इस तरह से रेड कैंडल बनती हुई आएगी, ठीक है, सपोज यहाँ पे इधर एक रेड बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर उसके बाद यदि एक ग्रीन कैंडल बनती है, इधर यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद एक रेड कैंडल जब बनेगी, इस कैंडल को यहाँ पे इधर से एक रेड कैंडल बनेगी, तो हम नेक्स्ट रेड के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड हो जाएगा, ये अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको वहाँ पे लाइव ट्रेड में करके दिखाऊंगा, तो इसको अच्छे से समझना है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे आगे की क्लास में हम जो यहाँ पे ट्रेडिंग चैलेंज जो ले रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यदि ये सीरीज यदि हमारा कंप्लीट हो जाता अच्छे से, आप लोग अच्छे से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे आपको सीखने वाला है। तो मिलके हम लोग ट्रेड भी करेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों का यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम कंटिन्यू ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे चैनल पे, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं लाइव ट्रेड के साथ।